सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। ईद से पहले बीजेपी मुस्लिमों के लिए खास सौगात लेकर आई है। इसे नाम भी सौगात मोदी दिया गया है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से निजामुद्दीन इलाके में जब सौगात मोदी मुहिम शुरू हुई तो मुस्लिम महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सौगात मोदी अभियान में बीजेपी का टारगेट गरीब मुस्लिम वोटर है। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क करेंगे और गरीब मुसलमानों को ईदी किट देंगे। देखिए रिपोर्ट। बिहार और बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और इसे लेकर सभी पार्टियां मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कवायद में जुटी हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट देने की घोषणा की है। यह अभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा, जिसके तहत 32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद की खुशियां मनाने में सहायता करना है। सौगाते मोदी में क्या होगा? गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा, 32 लाख मुसलमानों को गिफ्ट, 32,000 पदाधिकारी को कमान, एक बीजेपी पदाधिकारी 100 परिवार तक, 32,000 मस्जिदों से करेंगे संपर्क। महिला के लिए सूट का कपड़ा, पुरुषों को पैजामा कुर्ता का कपड़ा, किट में सेवैया, बेसन, ड्राई फ्रूट, चीनी, दूध। सौगाते मोदी पर महाभारत छिड़ी हुई है। कोई इसे मुसलमानों के साथ छल बता रहा है तो कोई इसे चुनावी दांव बता रहा है। अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता बीजेपी की इस योजना पर बिफरे हुए हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तो इस योजना को मुसलमानों के साथ मजाक बताया। तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम हुआ था, वो लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कभी हम लोग भी कराते थे, तब बीजेपी के लोग कुछ और बोलते थे। वो जब आयोजन होता था सूफी म्यूजिक का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ करके कुछ कहते थे, कुछ न कुछ कहा करते थे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। उर्दू की भी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी। उर्दू की तारीफ की होगी तो उर्दू में ही की होगी तारीफ, क्योंकि उर्दू का विरोध करने वाले उर्दू में ही विरोध कर रहे थे। यूपी में एक अंग्रेजी अखबार की खबर मिली है कि एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट अगर कोई कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं। अब पता नहीं किसका रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। बता दें कि बिहार में मुस्लिम आरजेडी का बड़ा वोट बैंक है, लेकिन जेडीयू को भी मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलता रहा है। बात अगर बिहार के मुस्लिम मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न की करें तो बिहार के 18% मुस्लिम आबादी में 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 8% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया था, जबकि आरजेडी और जेडीयू को 78% मुस्लिम वोट मिले थे। 2019 से समीकरण बदल गए, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन हुआ तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 6% मुस्लिम वोट मिला था, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को 77% मुस्लिम वोट मिले थे। अब सवाल है कि क्या सौगाते मोदी से मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की ओर होगा और क्या अब मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कमल खिलेगा? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो ईद से पहले बीजेपी मुस्लिमों के लिए खास सौगात लेकर आई है और इसे नाम दिया गया है सौगात मोदी।
तो आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली बीजेपी की तरफ से निजामुद्दीन इलाके में सौगात मोदी मुहिम शुरू हुई और मुस्लिम महिलाओं की भीड़ इसमें उमड़ पड़ी। सौगात मोदी अभियान में बीजेपी का टारगेट गरीब मुस्लिम वोटर, और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मनोज उपाध्याय जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज उपाध्याय जी के पास जाना चाहूंगी। मनोज उपाध्याय जी, जिस तरीके से सौगात लेकर आई है बीजेपी पार्टी मुस्लिमों के लिए, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये राजनीति है या फिर बीजेपी का हृदय परिवर्तन है। ऐसी कोई बात नहीं, सवाल जाहिर सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार हो या केंद्र नेतृत्व में हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। हमारी हर एक योजना, जैसे इसके पहले हमारे मुसलमानों को हमने सबसे ज्यादा लाभ देने का काम आज नहीं, हमारे आयुष्मान कार्ड से लेकर आपको यहाँ आवास योजना से लेकर शौचालय की व्यवस्था से लेकर खाद्यान्न व्यवस्था योजना को लेकर या किसान सम्मान निधि को लेकर कई ऐसी योजनाएं, सभी योजनाओं में हमने सबसे ज्यादा अगर काम दिया है तो मुसलमानों को दिया। हाँ, रह गई बात हमारे, हम उन मुसलमानों के हम विरोध में नहीं किसी मुस्लिम जात के, क्योंकि वो भी हमारे देश के हिस्सा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, नरेंद्र मोदी जी इसको मानते हैं। इसी नाते लगातार नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कहा है कि 144 करोड़ आबादी उनका पूरा परिवार है, हमारा पूरा देश परिवार है। चाहे राहुल गांधी भी उसमें आते हैं, अखिलेश यादव आते हैं, सब उनके परिवार हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब परिवार का कोई हिस्सा खराब हो, लगातार समझाने की बात नहीं समझ पा रहा है, तो उस परिवार के ऊपर एक्शन कार्रवाई एक अभिभावक के तहत या इस तरह से हम लेने का काम भी हम करते हैं। हम अब जो सौगात आया है उनका त्योहार है, त्योहार में देना, हम मुसलमानों के त्योहार के खिलाफ नहीं है। हाँ, लेकिन पत्थरबाजों के खिलाफ हम जरूर हैं, हम आतंकवादियों के खिलाफ जरूर हैं, हम जो है वो ऐसे लोगों जो दंगा भड़काने का काम करते हैं उनके खिलाफ जरूर हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू जात का हो, चाहे जिस जात से नहीं मतलब होता, अपराधियों की कोई जात, हम उसके खिलाफ हैं। लगातार आपने देखा होगा, जैसे अभी इसके पहले उत्तर प्रदेश देखे कि यादव को पुलिस इनकाउंटर में मारा गया तो समाजवादी पार्टी के सीने पे सांप लौटने लगा। अतीक अहमद मारे जाते हैं, समाजवादी के सीने पे सांप लौटता है। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी जो असल में जो है मुजफ्फरनगर और ऐसे अंजाम देने का काम करते हैं अपराधियों को, उनको जो है मारने के बाद या उनके जो किसी प्रकार सजा होने के बाद उनको आपत्ति होती है। तो ये इनका प्रोपोगंडा है कि किस तरह से इनको प्रसार इस बात नहीं कि मुसलमानों को सौगात दी जा रही है, ये लगातार मुसलमानों को ठगने और छलने का काम करते आए हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित है, और वो मुसलमान जो वाकई में देश का नागरिक है वो बिल्कुल इधर उधर नहीं जाने का काम कर रहा है, इसलिए इनको दिक्कत है। इसका उदाहरण आपको चुनाव में देखने को मिला है, इसका उदाहरण आपको आजम खान के क्षेत्र में लगातार देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें मुसलमान बाहुल बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बन रही है, तो जाहिर सी बात है इनको कष्ट होगा, और उसी कष्ट के नाते इनको लग रहा है कि हम गुमराह करेंगे। लेकिन आप ये मानिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मात्र एक ऐसी सरकार है जिसने एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप देने की बात किया है। आप मदरसों में देखिए, हम कंप्यूटर की शिक्षा, इंग्लिश की शिक्षा देने के लिए हमने लोगों को व्यवस्थाएं दी है। समाजवादी पार्टी सरकार में क्या होता था, मुसलमानों को पूरी तरह से अनपढ़ करने का काम लगातार करते आए थे, और जाहिर सी बात है इतना करते थे जिससे कि इनको शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा तो इनके जो आका लोग कहेंगे, जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग मुसलमानों को लूटने या औरंगजेब के बंदर जो हैं वो लगातार जो बोलेंगे धर्म के नाम पर मुसलमानों को बरतवाएंगे। आज मुसलमान शिक्षित हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको सौगात नहीं, हम हर योजनाओं में हिस्सेदारी देकर अपने विकास के पहिए में उनको लगाकर हम आगे बढ़ने का काम करें। इस नाते लगातार हर प्रदेशों में देखिए हमारी सरकार कमल का फूल खिलाने का काम हमारे मुसलमान भाई भी कहीं ना कहीं उसमें सहयोग कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी, यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश भारती जी, किस तरीके से देख रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं बयानबाजी की जा रही है, और अब जिस तरीके से मुस्लिमों के लिए एक नया तोहफा लेकर आ गई है ईद के त्योहार पर? नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सबको तोहफे बांटें, सबको तोहफे दें, सबके लिए एक अच्छा वातावरण निर्मित करें, सौहार्द बने, कोई भी वर्ग अपने आप को असहज महसूस नहीं करे। देशवासी है, सबको देशवासी बने रहने दें, किसी को 80-20 में बांटने का काम ना करें, किसी को कटेंगे तो बटेंगे काम मत करें। ये काम तो सरकारों का होता है, लेकिन सरकार वैसा कर नहीं रही। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो होली पे जो पहला सिलेंडर मिलने वाला था, वो सिलेंडर कब मिलेगा होली वालों को? होली तो सनातनी परिवार के लोग मनाते हैं,
जो चुनावी वादा था, घी तेल और दुनिया भर की जो चीजें दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो चुनावी वादा कब पूरा होगा? 8 साल योगी सरकार को हो गए, 10 साल मोदी सरकार को हो गए, जो वादे किए थे वो कब होंगे? और इससे पहले दिवाली पे, होली पे कब, या महावीर जयंती पे या अन्य त्योहारों पे कब किसको बांटा है, क्या बांटा है? तो ये भेदभाव तो खुद कर रहे हैं। मोदी की सौगात नाम से एक किट बांट करके आप कपड़े दे रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, सिमैया दे रहे हैं, लेकिन उनके मूल अधिकारों से तो उनको वंचित कर रहे हैं। आप खुद भाषण देते हैं कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं लोगों को। इस तरीके के बयान दे करके आप धार्मिक रूप से बंटवारा करना, लोगों को अपेक्षित करना, उनके हक अधिकार से अपेक्षित करना। अभी वक्फ बोर्ड के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है? लगातार वक्फ के नाम पे क्या चीजें चल रही हैं, जमीन किसकी हड़पने की बातें चल रही हैं, मदरसा के नाम पे राजनीति कौन करता है, कभी वंदे भारत के नाम पे, कभी तिरंगे के नाम पे कौन राजनीति करता है, मुस्लिमों को अलग दिखाने की कोशिश कौन लोग करते हैं? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि मुसलमान ने तो 1947 के बाद से तिरंगा अपने घरों में फहराया है, अपने हाथ दिलों में बसाया है, लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मुख्यालय में नहीं बसा पाए। उसके 3 रंग को अशुभ बताते रहे और आज भी अशुभ बताते हैं। जब आरएसएस प्रतीकात्मक रूप से जो एक तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में लगाया जाता है, जिनको भारत माता बताया जाता है, उसमें तिरंगा नहीं, उसमें भगवा दिखाया जाता है। तो आज भी ये तिरंगा स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग तैयार नहीं है। और मुसलमान जो तिरंगा स्वीकार करता है, संविधान स्वीकार करता है, उसको देशद्रोही बताने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो ये पक्षपाती रवैया, ये हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। अगर इतने ही मोदी जी किट देना चाहते हैं तो अगली बार लोकसभा और विधानसभा में प्रत्याशी जरूर बनाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे मुसलमान भाइयों का। उनके हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व संख्या जो लगातार लोकसभा में, विधानसभा में घट रही है, उसको बढ़ाने का काम करें। उनके हक अधिकार की बात को बढ़ाने का काम। ठीक है यश जी। मनोज जी। हाँ देखिए प्रिया जी, हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, हम इनकी बात का ये नहीं है। अब जाहिर बात है भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुसलमानों को जरूर विरोध करती है जैसे इनके महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया। हम औरंगजेब की संतानों को बर्दाश्त थोड़ी करेंगे, हम बाबर की औलादों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई भी करने का काम करेंगे लगातार। देश की जनता और देश के और, क्योंकि और देश का, हमारे आम भारत देश का मुसलमान औरंगजेब और बाबर की अपना आदर्श नहीं मानता। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को माना, बिस्मिल्लाह खान साहब को मानने की बात हम करते। रह गई बात, अगर इनसे कई चीजों में इनको आपत्ति है, इनके सीने पे सांप लौट रहा है कि कैसे मुसलमानों को, क्योंकि ये लोग तो लगातार गलत बातें करते आए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमानों में डर फैलाने का काम करते हैं। हम नहीं करते। ये मुसलमान के जो हमारे लीडर्स हैं, मुस्लिम हैं, कई मुस्लिम पार्टियां के जो लीडर्स हैं, मुस्लिम लीग वगैरह के, सारे लोग करते हैं। भाई कब तक मुसलमानों को डरा? इसका उदाहरण आप देखिए, दिल्ली चुनाव में आपको विधानसभा में देखने को मिला। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बाद भी, उसके बाद जो उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को डरवाना बंद करो। कौन से मुसलमान के? उन्होंने कहा, अभी देखिए आजम खान का एक आपको भी होगा, उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार आएगी तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। कहाँ बंद होगी भाई? कब तक डरवाओगे मुसलमानों को? ये समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है ना, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होते हैं मुसलमान, इसीलिए मुसलमान का विकास शून्य रहा। आज बता दें, इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में 20 साल कई बार हुआ, लगातार इसके पहले भी सरकार है। कितने मुसलमानों को आवाज देने का काम अखिलेश यादव ने किया? किसको? आजम खान को किया, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिया, भूमाफिया की तरह उसका लूटने को दिया। चंद मुसलमानों के लिए पूरा मुसलमान, जैसे चंद यादव मिलकर पूरे देश का ओबीसी बन जाते हैं, पूरे प्रदेश का, ऐसे चंद मुसलमान पूरे प्रदेश के मुसलमान नहीं हो सकते। एक मुसलमान, हर गरीब मुसलमान, आप मुस्लिम तबके में देखिए, ऐसे आवास के लिए छत नहीं है लोगों के पास। देने का काम किसी ने किया? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। देने का काम किसी ने किया है? जो आयुष्मान कार्ड इलाज के लिए मर से जीते हैं मुसलमान, लेकिन उसके लिए नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड दिया। इन्होंने क्या दिया? ठीक है, इन्होंने क्या किया? ठीक है मनोज जी, ठीक है। अपने चंद लोगों को देकर और उसका सारे मुसलमान जात को दबाने का और आतंकवाद का मुकदमा वापस लेते हैं और उनको बंदूक चिन्हों पर निर्दोष मुसलमानों को वोट देने के विवश करने का काम इन्होंने किया। आजम खान जैसे लोगों के लिए, अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी लोग, ये बंदूक की नोक पर अपने कौम का वोट लेने के लिए और समाजवादी पार्टी की सरकार ने चंद मुसलमानों के पल्लवित पोषित करके अपराध की दुनिया में उनको बादशाह बनाने का काम किया है। ठीक है मनोज जी, लेकिन ये जो सौगाते मोदी मुहिम चला रही है, जो किट वितरित कर रही है, क्या ये सिर्फ बिहार के ही मुसलमानों को मिलेगा या फिर उत्तर प्रदेश में भी ये किट आएगी?
देखिए, मैं आपसे फिर मैं इस बात के लिए वो कर रहा हूँ। आपने बताया, मैंने कई योजनाओं को मैंने शुरू में आपसे गिनवाया। एक योजना बताइए जो खाली एक प्रदेश में चिन्हित हो। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी एक प्रदेश में चिन्हित नहीं है, वो अपनी सारी योजना हर जगह लेके जाने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप कह रहे कि हमारी एक योजना, हम तो कह रहे मित्र से बता दें, कोई एक योजना बता दें कि कहीं वो योजना में हमने जांच का चश्मा लगाया हो या किसी प्रदेश में दिया दूसरे प्रदेश में नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर सैफई में दिया है तो अगर गोरखपुर में दिया गया तो सैफई में भी हमने देने का काम किया है। हम खाली एक जगह के लिए नहीं, हमने कहा ना 140 करोड़ की आबादी हमारे पूरे मुस्लिम भाई हमारे परिवार हैं, हम सबको ये योजना देने का लाभ देने का काम करेंगे। ठीक है, यश भारती जी। देखिए, ये तो मूर्खतापूर्ण बातें की जा रही हैं और मूर्खतापूर्ण बातों का क्या ही जवाब दिया जाएगा। जब मैंने बात की हिस्सेदारी प्रतिरोध की, अब ये जो किट बांटने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी, अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा। मुख्य भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी पल्ला झाड़ी हुई है। क्यों अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा? क्यों पूरी भारतीय जनता पार्टी क्या बात नहीं करती है इस चीज के लिए? ये कितने मुसलमानों के जाएंगे, कितने मुसलमान भाइयों के जाएंगे? ये झूठ फैलाना, फरेब फैलाना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। इनकी आरएसएस का काम है। आरएसएस से विचार निकलते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका क्रियान्वयन है। ये जहर भारतीय आरएसएस के द्वारा दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी उसको बांटने का काम करती है, लोगों के मुंह में जबरदस्ती डालने का काम करती है। अब ये लगातार जो बातें कर रहे हैं, मैंने इनको आंकड़ों के साथ बात बता दी कि ये बताएं, हमारे ऊपर बात कर रहे हैं। एक घटिया मानसिकता के साथ इन्होंने जवाब दिया, जो मुसलमान और यादवों को जोड़ना दिया। एक जाति सूचक बात करी, धार्मिक तो बात करते ही हैं, जाति की भी बात करते हैं। ये हनुमान जी तक की जाति बताते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के हनुमान जी की जाति का क्या है? कैबिनेट मंत्री के ओपी राजभर जी हनुमान जी की जाति बताते हैं कि राजभर जाति से थे। तो ये तो भगवानों को नहीं छोड़ते, हम तो इंसान हैं। और बातें करेंगे सनातनी परंपरा की, सनातनी होने की, तो ये तो शैतान है, रावण के वंशज हैं, कंस के वंशज हैं। इनके काम वही है, देशद्रोही हैं, जिन्होंने तिरंगे का हमेशा अपमान किया, तिरंगे को अस्वीकार किया, संविधान को अस्वीकार किया, संविधान बदलने की बात करी, लोगों को मुख्यधारा में लाने से हमेशा वंचित रखने की बात करी। लोगों को आज भी अगर घोड़ी चढ़ने से वंचित रखा जा रहा है केवल जाति के आधार पे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे रखा जा रहा है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी वर्ग अगर प्रताड़ित है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और उनको लड़ाने का आपस में केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना चाहते हैं, ताकि लोगों को जो चश्मे की बात कर रहे थे, तो सरकार के चश्मे के से ये दिखाने की कोशिश करें कि धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, धार्मिक असमानता है, और केवल उसकी बात करते हैं। जिम्मेदारी जो शिक्षा देने की है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर इतने सारे स्कूल बंद हो गए, देश के अंदर स्कूल बंद हो गए। खुद जयंत चौधरी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं केंद्र में, एचआरडी मिनिस्टर ने बताया कि 8 महीने के अंदर 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। ये 8 लाख बच्चे कौन हैं? इसमें तो सभी वर्ग के लोग होंगे। तो ये जो चीजों से दूर कर रहे हैं, एक पत्रकार ने मिड डे मील में ये दिखा दिया कि दाल में पानी है, दाल नहीं है, तो उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया। तो ये किसी वर्ग को नहीं छोड़ना चाहते, ये केवल तानाशाही करना चाहते हैं। और तानाशाही के खिलाफ में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दमदारी के साथ खड़ी है और जनता ने देश के बड़े चुनाव में आशीर्वाद दिया। और हम उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी हैं लोकसभा चुनाव में और देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। हमें जनता ने ही आशीर्वाद दिया उत्तर प्रदेश की। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमको भरपूर आशीर्वाद किया। यही बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को है और अब इसीलिए दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, मनोज जी। देखिए प्रिया, बहुत अच्छी बात हमारे मित्र ने कहा, महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी में बिल्कुल। अयोध्या में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ बलात्कार होता तो अखिलेश यादव डीएनए मांगते थे। मुलायम सिंह यादव के बयानों को भूल गए कि महिलाओं का सम्मान कैसे समाजवादी पार्टी करती है। मायावती का वीवीआईपी गेस्ट हाउस भूल गए। अरे इतने बड़ी बड़ी महिला लीडरों के साथ इन लोगों ने ऐसा दुष्कर्म। अरे आप याद रखे हैं, मायावती जी ने तो भुला दिया। मायावती जी तो हमारे साथ आ गई, आप भूल गए। मायावती जी का कितना सम्मान करते हैं। आपने वो स्वाति सिंह जी के पति को पार्टी से निकाल दिया था, फिर पार्टी में ले लिया, मंत्री बना दिया। वही मायावती जी को खुल्लम खुल्ला जो गाली देते थे। आप मायावती जी के सम्मान की बात कर रहे हैं। मायावती जी ने तो प्रेस वार्ता करके बता दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय डिम्पल यादव जी ने उनका कितना सम्मान किया। संगठन मजबूत है। आज हमारा जो अल्पसंख्यक मोर्चा का संगठन है वो बिल्कुल अल्पसंख्यक के बीच में जाएगा। हर किसी का काम डिवाइड होकर। ठीक है मनोज जी, ठीक है। हम विधान शासन से नहीं करते कि बात के हाथ से माइक छीन के फेंकते हैं औरंगजेब की तरह। ये अखिलेश यादव कर सकते हैं। अखिलेश यादव औरंगजेब इस समय के कलयुग के औरंगजेब अखिलेश यादव हैं। ये सिद्ध करते हैं अपनी
बातों से, और लगातार महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में होता है। और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तो 100% आप देखिए महिलाएं चाहे मनोज जी, को भी सुरक्षित जाती है। ठीक है, मुद्दे पर आइए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार लगातार बात करती है कि सब सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलने की, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद देखिए ना, नवरात्र शुरू हो रहे हैं और दूसरी तरफ ईद का भी मौका है, और ऐसे में आप ही के पार्टी के नेता कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं लगातार सरकार से कि जो मीट की दुकानें हैं उसको बंद कर दिया जाए। तो ऐसे में मुसलमान कहां जाएंगे? क्या वो मीट ना खाएं? अभी आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम लगातार हिंदू मुस्लिम सभी को, सारे धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, यही इसके पहले दूसरी तरफ भेदभाव किया जा रहा है। प्रिया जी सुनिए, मैं बोल रहा हूँ आपकी बात। इसके पहले हम थोड़ा सा चलते हैं, होली आया था ना, होली का जुमा का दिन पड़ा, लेकिन सरकार ने कितने समझदारी के साथ एक दंगे नहीं हुए और जुमा भी हुआ और होली भी मनाया गया। और देखिए आप समाजवादियों का तब भी इनके सीने पे सांप लौटता था, क्योंकि इनको चिंता था कि होली में जुमा के पड़ा तो कहीं ना कहीं मारपीट होगा। एक मारपीट नहीं हुआ कहीं, ये सरकार की सूझ और बूझ और हमारे अधिकारियों की देन है। इसी तरह से जो हमारा आज ईद का मामला है, ये सेवैया का, वो सेवई वाली ईद है, हमारी बातें हमारे नेता उठा रहे हैं, अभी सरकार का कोई इस पे वो नहीं आया है। हाँ, हमने ये नहीं कहा कि यहाँ पे मीट की दुकानें बंद कर दें, हमने ये कहा है, हमारे नेताओं ने कहा है कि मीट की दुकानें अगर नवरात्र का शुरुआत है, नवरात्र में अगर शुरू पहले दिन में ही बंद हो है, क्योंकि सेवई का पर्व है आपका, मीठा खा के आप लोग अपना त्योहार मनाते हैं, तो अच्छा होगा। हमने उनसे निवेदन करने का काम हमारे नेताओं ने किया है। हमने उनसे ये नहीं कहा कि आप तुरंत बंद कर दो, सरकार बंद करने के ऊपर आपके तुरंत अब तक एक्शन में आ जाता, लेकिन हमारा ऐसा कुछ, हाँ हमने देखिए, मैंने इस यहाँ पे होली का भी जिक्र किया कि होली में भी देखिए कितने अच्छे से होली मनाया गया, मुस्लिम भाई भी हमारे संतुल। हाँ, कुछ अराजक आतंकवादी सोच के औरंगजेब के लोग हैं जिन्होंने आपत्ति हो रही थी, जो शोर मचा रहे थे, लेकिन हमारा भारत का मुसलमान सदैव जो है गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है। लेकिन ये आज औरंगजेबिया जो लोग है ना, ये औरंगजेबी जो फफूंदी लगी हुई है औरंगजेब की, यही लोग उनको भड़काते हैं। इस नाते सरकार वो समझ रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मदरसों में हमने शिक्षा का ट्रेंड बढ़ाने का काम किया है। और ठीक है मनोज जी, लेकिन मेरठ में ठीक है भगाने का काम किया, ठीक है, मेरठ में जिस तरीके से थाने में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, जैसे वीडियो वायरल हुआ, तुरंत जो वहां के थाना प्रभारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। देखिए प्रिया जी, फिर एक बात करते हैं, बोलिए। संवैधानिक कुर्सी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी संवैधानिक कुर्सी, सस्पेंशन अलग चीज का विषय। हम एक सरकारी जगह में बैठकर हम किसी धर्म को लेकर हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं। आप भी इसको मानती हैं, इसको मानना चाहिए। अगर आज ये कर रहे हैं, कल को दूसरे से करना हर जगह ही होने लगेगा, तो फिर प्रशासन क्या करेगा उस समय? प्रशासनिक अधिकारियों को अगर उनको करने का शौक इतना था, अपने घर पे बुला के कर देते। अब ये थोड़ी ना है क्या चलेंगे जो है हम बैठ के ऐसी, ये समय चला गया। अब जो नियम है, नियम के अनुसार काम होगा तो उस पर कार्रवाइयां वही होगा। अगर नियम के अनुरुद्ध काम होगा तो कार्रवाई की जाएगी। मैंने पहले भी आपसे कहा, हम और मुसलमानों के विरोधी नहीं है भारत के, हम आतंकवादियों के विरोधी, अपराधी, ये प्रकार का क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी, ठीक है, आपके जो सवाल है यश भारती से जवाब लेना चाहूंगे। यश भारती जी, जवाब दीजिए। देखिए, आपने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया। थानों में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, भगवान की पूजा होती है, मूर्ति लगाई जाती है, फोटो लगाई जाती है, कई थानों में तो मंदिर भी बने हुए। तो अगर कोई पुलिस अधिकारी सर्वधर्म सद्भाव के नाम पे काम कर रहा है, इफ्तार पार्टी कर रहा है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहता है, तो उसे आप सस्पेंड कर देंगे। क्योंकि आपके चश्मे में तो मुसलमान मतलब देश विरोधी, मुसलमान मतलब देश का नागरिक नहीं। तो इफ्तार पार्टी पे अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उस थाने पे आप अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए। भगवान की मूर्ति भी मिलेगी, फोटो भी मिलेगी, उस पर कहीं कुछ ना कुछ हिंदू धार्मिक कार्यक्रम भी हुए होंगे, लेकिन तब कार्रवाई की। यही पक्षपाती दिखता है, 80-20 पे बांटने की बात दिखती है, और बटोगे तो कटोगी जैसी राजनीति दिखती है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है कि थानों के अंदर आपने मंदिर का निर्माण कैसे होने दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सब चीजें दिखती हैं, ये पक्षपाती रवैया, ये धार्मिक रवैया है लोग। ठीक है, और ये बार बार जो कह रहे हैं औरंगजेब की औलाद, औरंगजेब, इनको जानना चाहिए। औरंगजेब ने छत्रपति शाहू जी महाराज को, जो शिवाजी महाराज के लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि देश में 95% जो मुसलमान है वो गरीब तबके का है, तो ऐसे में ये
तोहफे देने से अच्छा है, सेवैयां बांटने से अच्छा है कि उनको रोजगार दे दिया जाए। इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा मुसलमानों के लिए। बिल्कुल 60 सालों से इसीलिए गरीब हो गया मुस्लिम समुदाय, क्योंकि हमने पहले कहा ये वोट की राजनीति करते हैं और 60 सालों से इनको ठगने का काम किया है। हाँ। वोट के लिए उनको प्रयोग करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की देखिए 10 सरकार है जो है, और उसमें देखिए हमने मुसलमानों को, हमने कहा ना, हमने आवास देने का काम किया, हमने उनको छत देने का काम किया, हमने उनको आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, हमने कई ऐसी योजनाएं दिया। लेकिन इसके पहले क्या हुआ, अगर यही मुसलमान आज भी समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है, इसकी सरकार है जिसमें मुसलमान सुरक्षित और सही है, तो मुसलमानों को डरवा के वोट लेते थे। हमने कहा ना कि मुफ्तार अंसारी कौन है, एक नंबर अपराधी, ये बंदूक की नोक पर सीधा साधे भारतीय मुसलमानों को वोट देने का काम समाजवादी पार्टी करते, इस नाते इनका विकास नहीं हुआ। एक मदरसों में क्या करते हैं, मदरसों के शिक्षा से विरुद्ध करने, वंचित रखने का काम मुसलमानों को करते हैं। वहाँ कुछ नहीं पढ़ाया, उर्दू पढ़ो खाली भाई, उर्दू पढ़ना, नॉलेज नहीं होना है कुछ, तो नॉलेज नहीं होगा तो उनका शिक्षा स्तर गिरेगा, और इसी स्तर को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आज यही समाजवादी पार्टी के सीने पे सांप इसी नाते लौट रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शिक्षित करेगी और वो अपना फायदा नुकसान समझेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा प्रिया जी कि मुसलमानों को जाते हम सुविधाएं देकर, जो उस पात्र में हैं उनको सुविधा देकर उनको अपने विकास के पहिए में जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। ठीक है मनोज जी, ठीक है। यश भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समाजवादी पार्टी से यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहीं भाजपा के प्रवक्ता मनोज उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को कतई मंजूर नहीं है। बार एसोसिएशन के ऐलान पर हाईकोर्ट के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही आज भी वकीलों की हड़ताल पर रहने से 10,000 से अधिक मुकदमों की सुनवाई नहीं हो सकेगी। बताना चाहेंगे कि यूपी के अन्य जिलों से आने वाले वादकारी परेशान हैं और इस मामले पर हंगामा बढ़ता जा रहा है।